अपना दिन को कितना बजे स्टार्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका पूरा दिन का प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। चाहे वीकडेज़ हो या संडे, चाहे घर बड़ा हो या छोटा, मेंबर्स कम हो या ज़्यादा, आप जितना जल्दी अपना काम स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। वीकडेज़ में तो मैं 5:40 तक अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज संडे है इसलिए 6:30 को उठी हूँ, लेकिन बहुत लेट नहीं की। क्या आप संडे लेट उठते हो या मुझसे भी जल्दी? प्लीज़ बताइएगा। 6:40 से लेकर 9:40 तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटा सा मकान है और हैदराबाद में है। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रह रही हूँ, लेकिन घर चाहे रेंटल ही क्यों ना हो, उसको प्रॉपर क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैं सीधा पहुँची किचन में। सैटरडे नाइट सोने से पहले किचन में जो टॉवल और नैपकिन यूज़ होता है उसको गर्म साबुन पानी में डुबा के रखी थी। जल्दी से वो सारे धो के सुखा लेना है ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। सुखाने के लिए डालने से पहले मैं किचन काउंटर टॉप को अच्छा से क्लीन कर लूँगी। काउंटर टॉप यूज़ करने से पहले उसको एक बार गीला कपड़े से क्लीन कर लेना अच्छा है, क्योंकि रात में हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा उस काउंटर टॉप के ऊपर से गया होगा। इसके बाद जो भी बर्तन रात को सोने से पहले मैं धोई थी वो सब अपनी अपनी जगह में एक एक करके रख दूँगी। ये हैबिट आपका किचन को ऑर्गेनाइज करके रखने में हेल्प करता है। बेडरूम के साथ एक बरामदा है जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी लंबा है। कपड़ा सुखाने के लिए सफिशिएंट स्पेस है। वही मैं किचन टॉवल को डाल दूँगी सुखाने के लिए। ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना, ये मैं अमेज़न से ली हूँ कपड़ा सुखाने के लिए। इस स्ट्रिंग को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ मैं परमानेंटली रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए ये स्ट्रिंग मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। कपड़ा सूख जाने के बाद इसको आप खोल के भी रख सकते हो। ट्रैवलिंग के समय भी आप इसको कैरी कर सकते हो। बरामदा में बर्ड नेट लगा हुआ है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं। ये बेडरूम का विंडो है और ऊपर इसी का आउटर यूनिट लगा हुआ है। ये है छोटा सा बेडरूम। फ्लोर के ऊपर मैट्रेस बिछा के बेड बनाया गया है। काफ़ी कम स्पेस है। इसका टूर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बेटी अभी भी सो रही है। और ये है छोटा सा कबर्ड जहाँ मेरी बेटी और मेरा कपड़ा रखा हुआ है और कुछ कुछ सामान भी रखा हुआ है। इसका टूर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये है सेकंड रूम। यहाँ फर्नीचर नाम के वास्ते ही है। ये रूम ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। यहाँ भी एक ओपन कबर्ड है, जो लोग परमानेंटली रहेंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और राइट साइड में बाथरूम है। अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। मुझे दार्जिलिंग टी पीना पसंद है। ऑफ कोर्स लिकर टी, क्योंकि लिकर टी पीने से ही दार्जिलिंग टी का असली फ्लेवर पता चलता है। यहाँ कोई गैस स्टोव नहीं है, बस एक इंडक्शन है, उसी में सब कुछ मैं बनाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर यूटेंसिल्स स्टील का ही बना हुआ है। आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊँगी। तो एक प्याज काटना है और उससे प्याज काटने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा के रखूँगी। कटना फिर इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ वाटर फिल्टर नहीं है, हम लोग बिस्लेरी से 5 लीटर्स का वाटर कैन लेते हैं। बहुत सारे कैन जमा हो जाता है। मुझे लगा इसमें से कुछ कैन को मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ डब्बा का नंबर कम है, इसलिए इसको रीयूज़ करके इसके अंदर मैं राइस रखती हूँ। चावल के अलावा दाल और तेल भी मैं इस कैन के अंदर रखी हूँ। इस बीच चाय का पानी उबल गया है। मैं इसके अंदर चाय का पत्ती डाल दी हूँ। कुछ देर के लिए इसको भिगा के रखना है, तभी इसका प्रॉपर फ्लेवर मिलेगा। चाय जब तक भीग रहा है तब तक मैं बाल्टी में कपड़ा भिगा दूँगी।
क्योंकि बाथरूम काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं ये काम किचन में ही कर रही हूँ। कपड़ा भिगाने के बाद मैं बाल्टी को किचन में जो सिंक है उसके नीचे जो स्पेस है वहीं पे छोड़ दूँगी, कम से कम आधा घंटा के लिए। आधा घंटा कपड़ा साबुन में भीगेगा तो मेरे लिए क्लीन करना आसान हो जाएगा। चाय पीने से पहले मैं 2 कप कुनकुना नींबू पानी पीती हूँ। ये मेरा काफ़ी सालों का आदत है। अभी चाय छान लूँगी और ये है मेरा फेवरेट गरम गरम दार्जिलिंग टी विदाउट मिल्क एंड शुगर। थोड़ी देर बैठ के मैं चाय को एंजॉय करती हूँ, फिर से काम पे भिड़ जाऊँगी। जैसे मैं बताई थी कि यहाँ वाटर फिल्टर नहीं है और हम लोग 5 लीटर्स का कैन लेते हैं। वहाँ से जो छोटा छोटा बॉटल्स है ना, उसमें फिर पानी डाल के मैं रख देती हूँ पूरा दिन भर का जो पानी खर्चा करने के लिए, क्योंकि उतना बड़ा कैन से पानी डालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर पानी गिरने से फिर वो वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ख़रीदना पड़ रहा है। ये एक बॉटल बेटी के घर में रख दूँगी, ये उसका ही बॉटल है। कपड़ा तब तक हाफ एन आवर के लिए भीग चुका है। अभी हाथ से ही थोड़ा थोड़ा घिस लूँगी। रोज़ का कपड़ा है, उतना गंदा नहीं होता है, हाथ से घिस से ही क्लीन हो जाता है। बरामदा में टैप लगा हुआ है, वो ही धो लूँगी। जिनके पास वॉशिंग मशीन है वो यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि मैं परमानेंट नहीं आई हूँ तो मेरे पास यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, तो मैं बाल्टी में ही कपड़ा धो लेती हूँ। अभी मैं एक एक करके सारा कपड़ा डाल दूँगी सुखाने के लिए। जैसे मैं बताई थी कि अमेज़न से मैं एक स्ट्रिंग ली हूँ, वो स्ट्रिंग मैं लगा दी हूँ यहाँ पे, वहाँ पे छोटा छोटा कपड़ा डाल दूँगी। और बरामदा में जो एक रॉड टाइप का लगा हुआ है वहाँ पे थोड़ा लंबा कपड़ा डाल दूँगी। तो बरामदा काफ़ी लंबा है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है कपड़ा सुखाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेरी बेटी हम दोनों ही रहते हैं, तो आराम से कपड़ा जो है सूख जाता है। देखिए मैंने सारा कपड़ा डाल दी हूँ। मैं फिर से आ गई किचन में। अभी मैं इस चॉपर की हेल्प से जो प्याज मैं भिगा के रखी थी उसको एकदम छोटा छोटा पीसेस में चॉप कर लूँगी। ये चॉपर काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी पॉपुलर आइटम है जो अमेज़न में अवेलेबल है। मैं भी ये अमेज़न से ली हूँ। और अभी मैं प्याज को इस चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी। मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये पिजन का है। देखिए खूब अच्छा से ये चॉप हो जाता है, पर इसमें क्या है, आपको बहुत छोटा छोटा पीस करके डालना है, अदरवाइज़ वो ब्लेड जो है वो घूमना नहीं चाहता है। देखिए कितना अच्छा से बारीक पीस में ये चॉप हो गया है। अभी मेरी और मेरी बेटी के लिए जितना पोहा चाहिए उसको एक कटोरी में ले लूँगी और फिर उसको अच्छा से धो के फिर उसमें हल्दी और नमक लगा के छोड़ दूँगी। इंडक्शन के ऊपर इस बीच एक कढ़ाई बिठा दी हूँ और फिर उसको ऑन कर लूँगी और फिर टेम्परेचर को कंट्रोल कर दूँगी। जितना टेम्परेचर मुझे चाहिए उतने में ला दूँगी। फिर मैं सरसों तेल यूज़ करती हूँ ज़्यादातर खाना बनाने के लिए, तो इसमें भी मैं सरसों तेल में ही बनाऊँगी। तो थोड़ा सा तेल मैं डाल दी हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक है तो सरसों तेल का ज़रूरत कम ही होता है। तेल गरम होते होते मैं थोड़ा सा गरम मसाला कूट लूँगी। मैं पोहा में थोड़ा बहुत दालचीनी, इलायची और लौंग यूज़ करती हूँ, तो बस थोड़ा सा ही है, उसको मैं कूट लूँगी। और छौंक में डालूँगी एक तेज पत्ता, थोड़ा सा सरसों और कूटा हुआ गरम मसाला। अच्छा से सौटे कर लूँगी।
प्याज मैं बाद में डालूँगी। और एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें मूंगफली भी डाली हूँ मैं। और मूंगफली फ्राई होने के बाद फिर उसमें डाल दी पोहा। प्याज को मैं ऊपर से डालना पसंद करती हूँ। ये देखिए बन गया टेस्टी टेस्टी पोहा और साथ में है मटर का घुगनी। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ही मैं जितना बर्तन निकला था उन सबको मैं धो के रख दूँगी। मैं वेट नहीं करती या बाद में धोऊंगी करके छोड़ती नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट तक वेट करती हूँ और उसके बाद जो भी बर्तन निकला है सबको मैं धो के रख दूँगी, ताकि लंच प्रिपेयर करने से पहले वो सारे बर्तन सूख जाए। इसके बाद मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से। देखिए सारा बर्तन मेरा धुल गया है और यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है और कोई बर्तन सुखाने वाला जगह भी नहीं है, तो इसलिए मैं बर्तन को हैंग करके रखी हूँ ताकि वॉल भी ख़राब ना हो जाए लेकिन बर्तन भी मेरा सूख जाए। मेरा नेक्स्ट काम है पूरे घर को झाड़ू लगाना। छोटा सा ही घर है तो इसलिए झाड़ू लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। मैं किचन को सबसे पहले झाड़ू करती हूँ और फिर बाकी जो दोनों घर हैं उसको एक एक करके झाड़ू कर दूँगी। यहाँ फर्नीचर कुछ खास नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहना नहीं है। अगर रहना होता तो फिर भी एक आध फर्नीचर ख़रीद लेते, लेकिन बस 2 चेयर और एक टेबल ही है, इसलिए रूम को क्लीन करना बहुत आसान भी है। झाड़ू कंप्लीट हो जाने के बाद अभी मैं एक एक करके सारे घर को पोंछ लूँगी। तो पोछा भी मैं किचन से ही पहले स्टार्ट कर रही हूँ। पहले लाइज़ॉल डाल दी हूँ और फिर ये वाला पोछा मैं ख़रीदी हूँ, लोकल मार्केट से ही ख़रीद ली हूँ और इससे जो है काफ़ी आसानी से क्लीन हो जाता है। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ पूरा घर को क्लीन करने के लिए। तो इसी से पहले मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ और फिर जो ड्राइंग रूम है और बेडरूम है उसको क्लीन करूँगी। देखिए घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है, उसको मैं समेट लूँगी, लेकिन घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है और देखते देखते 9:30 के ऊपर भी हो गया है। और लॉन्ड्री बास्केट वो भी खाली है, सारा कपड़ा धुल गया है। तो इस तरह से मेरा सुबह का जो 3 घंटा का रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।